students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So students, आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफिस में बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी विथ हिंदी मीनिंग के साथ. सो ईच एंड एवरी सिंगल सेंटेंस आई एम गोइंग टू टेल यू द मीनिंग इन हिंदी. किस तरह से आपको वो जो सेंटेंसेस है जो कि आप डेली यूज में इस्तेमाल करते हो, तो इंग्लिश में आप वो कैसे बोल सकते हो, कैसे कह सकते हो. ठीक है. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि ऑफिस में बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस पर एक लेक्चर बनाइए. सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू speak in office, like how to communicate in office in English language. So let's start. Do like, share, subscribe our channel. And the first sentence on your screen is गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे. सो जैसे कि आप सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं तो आपने ग्रीट करना चाहिए. ठीक है, आपके जो कलीग्स रहते हैं उनको आपने ग्रीट करना चाहिए. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे. इसका मतलब होता है कि सुप्रभात, आप कैसे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है डिड यू हैव अ गुड वीकेंड. वीकेंड का मतलब क्या है बच्चों? वीकेंड यानी कि सैटरडे और संडे. ठीक है, कहीं पे सैटरडे संडे वीकेंड रहता है, 5 डेज वर्किंग जहाँ पे है. अदरवाइज कहीं पे संडे रहता है सिर्फ. सो आप उसको क्या कहेंगे? वीकेंड. सो डिड यू हैव अ गुड वीकेंड, इसका मतलब होता है कि आपका वीकेंड कैसा था. व्हाट्स ऑन योर एजेंडा फॉर टुडे. आज आपकी क्या योजनाएं हैं. हाउ वॉज द मीटिंग. इसका मतलब है मीटिंग कैसी रही. कैन वी कैच अप लेटर टुडे. कैन वी कैच अप लेटर टुडे, इसका मतलब है क्या हम बाद में बात कर सकते हैं या फिर क्या हम बाद में मिल सकते हैं. द वेदर्स बीन ग्रेट लेटली हैजंट इट. सो इसका मतलब है आज का मौसम बहुत अच्छा है ना. लेट्स ग्रैब अ कॉफी टुगेदर ड्यूरिंग द ब्रेक, यानी कि चलिए ब्रेक के दौरान कॉफी लेते हैं. हाउ इज एवरीथिंग गोइंग विथ योर टास्क. आपके काम कैसे चल रहे हैं या फिर आपका काम कैसा चल रहा है. इसके लिए आप ये सेंटेंस यूज कर सकते हो. हाउ इज एवरीथिंग गोइंग विथ योर टास्क. नेक्स्ट, हैव यू सीन द लेटेस्ट कंपनी न्यूज लेटर. क्या आपने कंपनी का समाचार पत्र देखा. लेट्स वर्क टुगेदर ऑन दिस प्रोजेक्ट, यानी कि चलिए इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम करते हैं. डू यू हैव टाइम टू डिस्कस दिस टास्क. क्या आप इस काम के बारे में बात करने के लिए समय निकाल सकते हैं. अगर आपको पूछना है कि आप इस काम के बारे में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए समय निकाल सकते हैं, तो आप कैसे पूछोगे. दैट डू यू हैव टाइम टू डिस्कस दिस टास्क. कैन यू शेयर योर थॉट्स ऑन दिस. इसका मतलब है क्या आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं. कैन यू शेयर योर थॉट्स ऑन दिस, इसका मतलब है क्या आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं. लेट्स डिवाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि चलिए काम को बांट लेते हैं. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस आइडिया. इस विचार पर आपकी क्या राय है. हाउ कैन आई सपोर्ट यू ऑन दिस. मैं इस काम में आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ या फिर मैं इस काम में आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ. इसके लिए आप क्या यूज करोगे. दैट इज हाउ कैन आई सपोर्ट यू ऑन दिस. कुड यू रिव्यू दिस डॉक्यूमेंट फॉर मी. इसका मतलब है क्या आप मेरे लिए इस दस्तावेज को या फिर इस डॉक्यूमेंट को एक बार देख सकते हैं. लेट्स ब्रेनस्टॉर्म सम सॉल्यूशंस. लेट्स ब्रेनस्टॉर्म सम सॉल्यूशंस, ये कब यूज करेंगे आप. चलिए कुछ समाधान ढूंढते हैं, यानी कि अगर कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस पर आप क्या निकालने वाले हैं. ब्रेनस्टॉर्म करना यानी ढूंढना. लेट्स ब्रेनस्टॉर्म सम सॉल्यूशन, चलिए कुछ समाधान ढूंढते हैं. लेट्स सेट अप अ मीटिंग टू फाइनलाइज द डिटेल्स. चलिए अंतिम विवरणों के तय करने के लिए मीटिंग सेट करते हैं. इसके लिए आप क्या बोलोगे. दैट इज लेट्स सेट अप अ मीटिंग टू फाइनलाइज द डिटेल्स. व्हेन इज द नेक्स्ट टीम मीटिंग, यानी कि अगली टीम मीटिंग कब है. कैन यू सेंड मी द मीटिंग एजेंडा. क्या आप मुझे मीटिंग की कार्यसूची भेज सकते हैं. लेट्स शेड्यूल अ 1-on-1 मीटिंग. अभी देखिएगा 1-on-1 मीटिंग का मतलब क्या होता है.
कि आमने सामने बैठकर इन पर्सन बातचीत करना, यानी कि अभी कैसा ट्रेंड हो चुका है, दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंस, वर्चुअल मीटिंग्स चलते हैं। सो दो टाइप्स के मीटिंग अभी चलते हैं, लाइक वन ऑन वन मीटिंग यानी कि आमने सामने बैठकर इन पर्सन मिलकर बात करना, मिलकर चर्चा करना, और वर्चुअल मीटिंग यानी कि ऑनलाइन मीटिंग करना। सो लेट्स शेड्यूल अ वन ऑन वन मीटिंग, चलिए आमने सामने चर्चा करते हैं, या फिर लेट्स शेड्यूल अ वर्चुअल मीटिंग, चलिए ऑनलाइन चर्चा करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। कुड यू टेक अ नोट्स ड्यूरिंग द मीटिंग, क्या आप मीटिंग के दौरान टिप्पणी ले सकते हैं। नोट्स लेना यानी कि जो कुछ भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट आउट करना, वो लिख लेना। इसके लिए आप कह सकते हो कुड यू टेक नोट्स ड्यूरिंग द मीटिंग। डज एनीवन हैव एनी अपडेट्स टू शेयर, यानी कि क्या किसी के पास कोई जानकारी है या फिर क्या किसी के पास कोई राय है। इसके लिए आप क्या बोल सकते हो, दैट इज डज एनीवन हैव एनी अपडेट्स टू शेयर। लेट्स टेबल दिस डिस्कशन फॉर नाउ, यानी कि इस चर्चा को फिलहाल के लिए रोक दे। लेट्स टेबल दिस डिस्कशन फॉर नाउ, यानी कि ये चर्चा अभी यहाँ पे हम रोक देते हैं। इसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन आइटम, यानी कि इस कार्य का जिम्मा कौन लेगा या फिर इस काम की जिम्मेदारी कौन लेगा। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन आइटम, इस काम के लिए जिम्मेदारी कौन लेगा। लेट्स स्टिक टू द एजेंडा, यानी कि चलिए कार्यसूची पर बने रहते हैं। थैंक यू फॉर योर इनपुट ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी कि मीटिंग के दौरान आपके योगदान के लिए धन्यवाद। कैन आई हैव अ क्विक वर्ड विथ यू, क्या मैं आपसे जल्दी बात कर सकता हूँ या फिर क्या मैं आपसे जल्दी बात कर सकती हूँ। इसके लिए आप कहोगे कैन आई हैव अ क्विक वर्ड विथ यू। कुड यू सेंड मी दैट फाइल, क्या आप वो फाइल मुझे भेज सकते हैं। वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस, अगर किसी की मदद लेनी है तो आप क्या बोलोगे, क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकते हैं, यानी कि वुड यू माइंड हेल्पिंग मी विद दिस। कैन यू अप्रूव दिस रिक्वेस्ट, क्या आप इस निवेदन को स्वीकार कर सकते हैं। मे आई लीव अर्ली टुडे, अगर आपको जल्दी काम से निकलना है तो आप क्या पूछोगे, मे आई लीव अर्ली टुडे, क्या मैं आज जल्दी जा सकता हूँ या फिर क्या मैं आज जल्दी जा सकती हूँ। कुड यू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस टू मी, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, सो आप वो दौरान क्या कह सकते हैं, क्या आप मुझे यह प्रक्रिया समझा सकते हैं। इसके लिए आप क्या कहोगे, कुड यू एक्सप्लेन दिस प्रोसेस टू मी। वुड इट बी पॉसिबल टू रीशेड्यूल दिस मीटिंग, रीशेड्यूल करना यानी कि जो समय है मीटिंग का, वो अगर आपको उसका टाइम चेंज करना है तो उसको आप कहेंगे रीशेड्यूल करना। वुड इट बी पॉसिबल टू रीशेड्यूल दिस मीटिंग, क्या मीटिंग का समय बदलना संभव है। कैन आई बोरो योर लैपटॉप चार्जर, कभी कभी आपके लैपटॉप का चार्जर नहीं होता है, आप घर पे बुलाते हो, कभी कभी मोबाइल चार्जर नहीं होता है, तो वो टाइम पे आप कैसे पूछोगे, क्या मैं आपका लैपटॉप चार्जर ले सकता हूँ या फिर ले सकती हूँ। इसके लिए आप कहोगे कैन आई बोरो योर लैपटॉप चार्जर, अगर मोबाइल चार्जर मांगना है तो कैन आई बोरो योर मोबाइल चार्जर, इस तरह से आप बोल सकते हो। कुड यू फॉरवर्ड मी द ईमेल, क्या आप मुझे वो ईमेल भेज सकते हैं। मे आई ज्वाइन दिस प्रोजेक्ट, क्या मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता हूँ। व्हाट इज द प्रायोरिटी फॉर टुडे, आज की प्राथमिकता क्या है। प्रायोरिटी यानी कि वो काम आपको पहले करना पड़ता है। प्रायोरिटी सेट करना यानी कि पहले ऑन जैसे कि आपका काम शुरुआत हो चुकी है दिन की, लेकिन सबसे पहले आपको वो काम फिनिश करना है, तो उसको आप कहेंगे प्रायोरिटाइज वर्क। व्हाट इज द प्रायोरिटी फॉर टुडे, आज की प्राथमिकता क्या है। आई हैव कंप्लीटेड द टास्क यू असाइन, मैंने वह काम पूरा कर लिया है जो आपने मुझे दिया था। इसके लिए आप क्या कहोगे, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क यू असाइन। कैन यू अपडेट मी ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, क्या आप मुझे प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में अपडेट कर सकते हैं, फिर जानकारी दे सकते हैं। व्हाट इज द डेडलाइन फॉर दिस असाइनमेंट, इसके लिए आप कहोगे इस काम की समय सीमा या फिर ये काम कब तक पूरा करना है। इसके लिए आप क्या कहोगे, व्हाट इज द डेडलाइन फॉर दिस असाइनमेंट। लेट मी डबल चेक दिस बिफोर सेंडिंग इट आउट, इसे भेजने से पहले मैं इसे दोबारा देख लूंगा या फिर दोबारा देख लूंगी। इसके लिए आप क्या कहोगे, लेट मी डबल चेक दिस बिफोर सेंडिंग इट आउट। आई विल मेक श्योर दिस इज डन बाय द एंड ऑफ द डे, इसके लिए आप
इसका मतलब है कि मैं इसे दिन के अंत तक पूरा कर दूंगा, यानी कि हमारा ऑफिस का समय खत्म होने से पहले मैं इसे पूरा कर दूंगा। इसके लिए आप क्या कहोगे? दैट इज आई विल मेक श्योर, मैं ये जिम्मेदारी ले सकता हूँ, दिस इज डन बाय द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत तक मैं इसको पूरा करूंगा। कैन वी रिविजिट दिस टास्क लेटर, यानी कि क्या हम इस काम को बाद में देख सकते हैं? आई विल टेक केयर ऑफ दिस राइट अवे, अगर कोई काम आपको इमीडिएट करना है, तुरंत करना है, तो आप क्या कहोगे? आई विल टेक केयर ऑफ दिस राइट अवे, मैं इसे अभी संभालता हूँ या फिर मैं इसे अभी कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। लेट मी नो इफ देयर आर एनी चेंजेस, यानी कि अगर कोई बदलाव हो तो मुझे बताइए। लेट मी नो यानी मुझे बताना, इफ अगर, देयर आर एनी चेंजेस अगर कोई बदलाव है तो वो आप मुझे बताइए। आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक, ठीक है, अगर आपका काम अच्छा चल रहा है और आगे से आपको फीडबैक यानी प्रतिक्रिया लेनी है तो आप कहोगे आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक, आपकी प्रतिक्रिया के लिए मैं आभारी हूँ। अगर कोई आपके काम की सराहना करता है तो वो टाइम पे आपको कहना चाहिए आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक, थैंक यू वेरी मच या फिर थैंक यू सो मच। दिस इज अ ग्रेट आइडिया, लेट्स इम्प्लीमेंट इट, इम्प्लीमेंट करना यानी कि उसको लागू करना। दिस इज अ ग्रेट आइडिया, यह एक अच्छा विचार है, एक अच्छी कल्पना है। लेट्स इम्प्लीमेंट इट, चलिए इसे लागू करते हैं, चलिए इसके हिसाब से काम शुरू कर देते हैं। डू यू थिंक देयर इज अ बेटर वे टू हैंडल दिस, क्या आपको लगता है कि इसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है? आई वुड लाइक टू हियर योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस, ये कब बोलना है? मैं इस पर आपकी राय सुनना चाहूंगा। अगर आपको आपके काम के बारे में और लोगों की भी उस पर फीडबैक लेनी है, राय लेनी है, तो आप कहोगे आई वुड लाइक टू हियर योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस। कुड वी इम्प्रूव दिस, यानी कुड वी इम्प्रूव दिस प्रोसेस समहाउ, इसका मतलब है क्या हम इस प्रक्रिया को किसी तरह से सुधार सकते हैं? योर सजेशन वॉज रियली हेल्पफुल, अगर किसी की सजेशन या सुझाव से आपको बहुत आपका काम आसानी से हो सकता है, हो जाता है, तो आप कहोगे योर सजेशन वॉज रियली हेल्पफुल, आपका सुझाव वास्तव में मददगार था। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस अप्रोच, यानी कि इस दृष्टिकोण पर आपका क्या विचार है? अप्रोच यानी दृष्टिकोण, थिंक यानी विचार करना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस अप्रोच, इस दृष्टिकोण पर आपका क्या विचार है? लेट्स गैदर फीडबैक फ्रॉम द टीम, अगर आपकी कोई टीम है, ठीक है, उनसे आपको फीडबैक लेना है। लेट्स गैदर फीडबैक फ्रॉम द टीम, चलिए टीम से फीडबैक लेते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं। डू यू हैव एनी रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश, तो क्या आपके पास कोई सिफारिश है? डू यू हैव एनी रिकमेंडेशंस? आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस ड्यूरिंग आवर नेक्स्ट मीटिंग, मैं इसे अगली मीटिंग में चर्चा करना चाहूंगा या फिर मैं इस पर अगली मीटिंग में बात करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर योर हेल्प, अगर कोई आपको मदद करता है तो आप कहोगे आपकी मदद के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर हेल्प। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, यानी कि मैं आपके समय की बहुत सराहना करता हूँ। आई एम सॉरी फॉर द डिले इन रिस्पॉन्डिंग, अगर आप किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, अगर उसमें देरी हो जाती है तो आप कहोगे जवाब देने में देरी के लिए क्षमा करें, इसके लिए आप कह सकते हो कि आई एम सॉरी फॉर द डिले इन रिस्पॉन्डिंग। लेट मी नो इफ दिस वर्क्स फॉर यू, मुझे बताइए कि क्या ये आपके लिए ठीक है। प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी एनी टाइम, यानी कि कृपया मुझसे कभी भी संपर्क करने में संकोच ना करें, इसके लिए आप कह सकते हो कि प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी एनी टाइम। आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि मैं आपको जल्द से जल्द जवाब दूंगा। कुड यू क्लैरिफाई दैट फॉर मी प्लीज, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप वो टाइम पे कहोगे क्या आप मुझे इसे स्पष्ट कर सकते हैं या फिर क्या आप मुझे ये थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बता सकते हैं। कुड यू क्लैरिफाई दैट फॉर मी प्लीज। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू माई अटेंशन, यानी कि इसे मेरे ध्यान में लाने के लिए धन्यवाद। आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज, यानी कि किसी असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपोलोजाइज यानी क्षमा मांगना, इनकन्वीनियंस यानी कि अगर कोई काम
ठीक से नहीं हुआ है, कुछ अगर उसमें दिक्कतें आ रही है तो आप कह सकते हो कि आई अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस कॉज। आई विल एंश्योर दिस डजंट हैपन अगेन। अगर कोई भूल चूक हो गई है आपके काम में तो आप कह सकते हो कि मैं सुनिश्चित करूंगा कि ऐसा दोबारा ना हो। इंग्लिश में कैसे कहोगे? आई विल एंश्योर दिस डजंट हैपन अगेन। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। अगर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो और आपका स्क्रीन शेयर कर रहे हो तो आपने क्या कहना चाहिए? मुझे अपनी स्क्रीन साझा करने दे या फिर शेयर करने दे। उसके लिए आप कहोगे लेट मी शेयर माई स्क्रीन। आई वुड लाइक टू वॉक यू थ्रू दिस प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो, प्रस्तुति कर रहे हो, मैं आपको इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताना चाहूंगा या फिर बताना चाहूंगी। हियर आर द की फाइंडिंग्स फ्रॉम आवर रिसर्च प्रेजेंटेशन। यह हमारे शोध के मुख्य निष्कर्ष है। डज एनीवन हैव क्वेश्चंस अबाउट दिस स्लाइड? आपका प्रेजेंटेशन होने के बाद आप फीडबैक ले सकते हो। डज एनीवन हैव क्वेश्चंस अबाउट दिस स्लाइड? क्या किसी के पास इस स्लाइड के बारे में कोई प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना है? लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस रिपोर्ट। चलिए इस रिपोर्ट के विवरण में, डाइव इनटू यानी कि गहराई में जाकर और उस पे चर्चा करना। लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस रिपोर्ट। चलिए इस रिपोर्ट के विवरण में जाते हैं। आई विल सेंड यू द प्रेजेंटेशन आफ्टर द मीटिंग। मैं मीटिंग के बाद आपको यह प्रेजेंटेशन भेज दूंगा। दिस ग्राफ इल्यूस्ट्रेट द ट्रेन वी वर डिस्कसिंग। अगर कोई ग्राफ प्रेजेंटेशन में है तो आप क्या बोल सकते हो कि यह ग्राफ उस प्रवृत्ति को दर्शाता है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। दिस ग्राफ इल्यूस्ट्रेट, इल्यूस्ट्रेट यानी दर्शाना, द ट्रेंड वी वर डिस्कसिंग। लेट्स समराइज द मेन पॉइंट्स। मुख्य बिंदुओं को सारांशित करते हैं। द डेटा सजेस्ट अ पॉजिटिव आउटकम। डेटा सकारात्मक परिणाम का सुझाव देता है। आई विल प्रेजेंट द फाइनल ड्राफ्ट टुमारो। मैं कल अंतिम ड्राफ्ट प्रस्तुत करूंगा। लेट्स आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए समस्या का मूल कारण पता लगाते हैं। कैन वी ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबल सॉल्यूशंस? क्या हम संभावित समाधान पर विचार विनिमय कर सकते हैं? What steps should we take to resolve this? इसे हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? Have you encountered this issue before? क्या आपने पहले इस समस्या को सुलझाया है? Encounter यानी कि वो समस्या आप पहले हल कर चुके हैं या फिर उस पर काम कर चुके हैं। Have you encountered this issue before? क्या आपने इस पे पहले काम किया है? Let me check with the IT department. मैं IT विभाग से जांच करूंगा। कैन यू एस्केलेट दिस टू द मैनेजर? एस्केलेट करना यानी कि अगर कोई चीज़ आपको क्लैरिफाई नहीं हो रही है, अगर ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो रहा है तो मैनेजर को एस्केलेट करना यानी कि उनके पास वो फीडबैक भेजना कि आपकी टीम ग्राउंड लेवल पर अच्छा काम नहीं कर रही है। कैन यू एस्केलेट दिस टू द मैनेजर? क्या आप इसे मैनेजर तक पहुंचा सकते हैं? आई विल फॉलो विद द कंसर्न टीम। यानी कि मैं जो कंसर्न टीम है एक्सक्यूज मी, आई विल फॉलो अप विद द कंसर्न टीम। मैं संबंधित टीम से फॉलो अप करूंगा या फिर करूंगी। हाउ कैन वी अवॉइड दिस इन द फ्यूचर? यानी कि भविष्य में इससे कैसे रोका जा सकता है। हैव अ ग्रेट डे। आपका दिन शुभ हो। लेट्स टच बेस टुमारो। चलिए कल बात करते हैं। अगर आपको ऐसा बोलना है चलिए कल बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सी यू सून, सी यू टुमारो, विल मीट टुमारो। तो इसके बजाय आप ऑफिस में बोल सकते हो लेट्स टच बेस टुमारो। सी यू एट द नेक्स्ट मीटिंग। चलिए अगली मीटिंग में मिलते हैं। थैंक्स अगेन फॉर योर हार्ड वर्क। आपके कड़े परिश्रम के लिए, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। आई विल लेट यू नो इफ आई नीड एनीथिंग एल्स। अगर मुझे कुछ और चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगी या फिर बता दूंगा। हैव अ प्रोडक्टिव डे अहेड। आपके दिन की शुभकामनाएं कि आपका दिन अच्छा जाए। टेक केयर एंड सी यू टुमारो। ध्यान रखें और कल मिलते हैं। लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल नेक्स्ट टाइम। यानी कि चलिए इससे अगली बार विस्तार में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। थैंक यू फॉर द ग्रेट कोलैबोरेशन। शानदार सहयोग के लिए धन्यवाद। कोलैबोरेशन यानी कि टीम में काम करना। थैंक यू फॉर द ग्रेट कोलैबोरेशन। शानदार सहयोग के लिए धन्यवाद। गुड नाइट एंड सी यू इन द मॉर्निंग। शुभ रात्रि और सुबह फिर मिलते हैं। सो आई होप कि ये
वीडियो थ्रू जो भी आपको यूजफुल सेंटेंसेस है ऑफिस में बोले जाने वाले, दोज यूजफुल क्वेश्चंस, सेंटेंसेस वो आर डेफिनेटली बूस्ट योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, आपका नॉलेज बढ़ाएगा. सो आप ट्राई कीजिएगा, जस्ट ट्राई टू स्पीक विथ योर कलीग्स, विथ योर फ्रेंड्स. डरिएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा, बिकॉज क्या है कि कोई भी फराटेदार इंग्लिश ऐसे ही नहीं बोल सकता है. देर आर सो मेनी थिंग्स, कभी कभी गलतियां हो जाती है. सो अगर हम क्या सोचते हैं, यार ये गलत बोल दिया तो कैसा होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट. यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट. आप ये सोचो, आपके दिमाग में ये सेंटेंसेस चलनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कब आपको कैसे बोलनी है. सो अगर आप ये लर्न करके भी इसको ट्राई करोगे, सो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा. सो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय.